कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन टेक्निक की भी साइंटिफिक अप्रोच है, जिसके बारे में मैं अपने व्याख्यान दूंगा आप लोग के सामने। मेरे परिचय ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। मैं स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हूँ। तो जो मेरे जो टॉपिक है, मुख्य तौर पे हम लोग जो जंगली जानवरों को अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करें, एक है टेरिस्टेरियल एंड एक दूसरा है एक्वाटिक। मतलब टेरिस्टेरियल मतलब जो हमारे स्थल में पाए जाए जानवर है, और दूसरे हैं हमारे जो एक्वाटिक है, वो भी वाइल्ड लाइफ है, जैसे डॉल्फिन है, जैसे हमारे क्रोकोडाइल है। ये सब की भी आकलन होता है। पर हमारे जो आज व्याख्यान रहेगा वो टेरिस्टेरियल एनिमल्स जो है, वो टेरिस्टेरियल एनिमल्स के ऊपर जहां व्याख्यान में, टेरिस्टेरियल्स मीन जो हमारे प्रकृति, हमारे जो अर्थ है उसको बोलते हैं टेरिस्टेरियल। वो उसके ऊपर कोई भी एनिमल्स, इवन प्लांट्स, ये भी होता है। पर मेरे जो आज व्याख्यान रहेगा वो एनिमल्स के ऊपर रहेगा। उसमें भी मैं ज्यादातर फोकस रखूंगा जो हमारे प्रे एंड प्रीडेटर के ऊपर। आप लोग प्रे जानते ही होंगे कि बिछुआ मेरे लगभग मैं 2005-06 से 2013-14 तक प्लेन्स टाइगरिज्म में रहा हूँ, और मैं बिछुआ काफी बार आता रहता था, क्योंकि हमारे रेंज हेडक्वार्टर भी हुआ करता था, तो बार बार मैं देखा भी हूँ। तो पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में मेरे को लगता है बच्चे लोग सभी लोग जानते होंगे, हमारे सीनियर जितने आज की जो वेबिनार को अटेंड करें उनको भी पता है। तो प्रे जो है एक ऐसा ये एनिमल्स और बर्ड्स जिसको किसी जानवर द्वारा खाए जाते हैं। प्रीडेटर जो है एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। तो प्रे एंड प्रीडेटर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर इकोसिस्टम। सो we need to monitor it properly with a scientific approach. These are the all prey and predators. तो ये हमारे प्रकृति में मिलते जाते हैं। तो मैंने जो अपने व्याख्यान में पहले रखूंगा प्रीडेटर्स के बारे में। स्लाइड आगे बढ़ रहा है ना? प्रीडेटर्स दिख रहे हैं ना? हेलो, स्लाइड आगे बढ़ रहा है? नहीं सर, स्लाइड अभी नहीं बढ़ रहा आगे। मैं वही चीज देखना चाह रहा था। बिल्कुल बढ़ रहा है सर, प्रीडेटर्स जी। सो प्रीडेटर्स में है ना? ठीक है जी। क्योंकि वो फुल स्क्रीन में मेरे को नहीं लग रहा है, वो दिखाई दे रहा है, तो मैं एक एक करके दिखाना चाहूंगा। ये दूसरा जो है प्रीडेटर्स की अगर हम बात करें, तो प्रीडेटर्स हमेशा हमारे कल्चरल इथोस में है, जो हमारे परंपरा में है। हम लोग टाइगर, अभी नवरात्रि की समय है, हम लोग देखेंगे जे माँ दुर्गा टाइगर के ऊपर सवारी है, लायन के ऊपर है। तो ये जो है, ये जितने सारे टाइगर, लायन, ये सब है प्रीडेटर। और ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में टॉप में रहते हैं। टॉप में रह के ये जंगल की जो पारिस्थितिक तंत्र को या इकोसिस्टम को वो कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है, इनकी आकलन सही ढंग से करना भी जरूरी है। तो प्रकृति में कितने संख्या में ये है, इसके बारे में जानकारी हम कैसे लेंगे, कैसे हम उसकी एस्टिमेशन करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। आप सब लोग अभी ज्ञात होंगे जे हमारे मध्य प्रदेश में विगत वर्ष में 8 चीता छोड़े हैं। पहले हमारे स्टेट टाइगर स्टेट के नाम से जाने जाती थी। अब ये टाइगर के साथ साथ चीता जो तेज रफ्तार में दौड़ते हैं, और जो स्थलचर जितने प्राणी हैं, मतलब हमारे टेरिस्टेरियल्स मैमल्स जो है, वो टेरिस्टेरियल्स मैमल्स में सबसे स्पीड भागने वाले जो है वो है चीता। ये चीता हमारे अफ्रीका से लाया गया है। अफ्रीका में नमीबिया से प्रधानमंत्री जी की जन्मदिवस में 17 सितंबर में 8 चीता लाया गया है। उसके बाद करीब इस वर्ष जो महाशिवरात्रि की दिन था 17 फरवरी को 12 और चीता साउथ अफ्रीका से लाया गया। तो कुल अभी कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश की श्योपुर जिला में है, वो तो टोटल 20 चीता मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में है, जिसमें से 4 चीता को ऑलरेडी ये वाइल्ड कंडीशन में छोड़ा गया। पहले इनको फेंसिंग कंडीशन में, ये देखिए फेंसिंग कंडीशन है, ये फेंस में रखते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं ताकि इनकी कोई भी शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाहर से आए हैं। तो ये स्टेज को बोलता है क्वारंटाइन स्टेज। तो देखा जाता है जे कम से कम 20-22 दिन उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको प्रे भी बाहर से नहीं दिया जाता है,
खाने की खुराक बाहर से नहीं दिया जाता, एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं, एक ये टीम रहते हैं जो हमारे वेटनरी टीम रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, स्कैट्स जो है उस कैट्स को मतलब उनकी विष्ठा को ये करते हैं ताकि उनमें कोई पैरासाइट तो नहीं है। तो ऐसे तरह तरह की ऑब्जर्वेशन उनको किया जाता है। उसके बाद उसको 12 से मतलब फेंसिंग से, फेंस्ड वाला एरिया से, जैसे 6 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर की फेंसिंग वाला एरिया इंक्लोजर जो है, उस इंक्लोजर से उनको बाहर छोड़ा गया है। तो 4 ऐसे ही नामीबिया की चीता को अभी बाहर रिलीज किया गया है, हार्ड रिलीज बोलते हैं। सॉफ्ट रिलीज मतलब इंक्लोजर में लाके जब छोड़ा जाता है तब उसको सॉफ्ट रिलीज बोलता है, और जब हम लोग एकदम वाइल्ड कंडीशन में छोड़ देते हैं उसको हार्ड रिलीज बोलते हैं। तो अभी सॉफ्ट रिलीज से 4 चीता को छोड़ा गया है, 16 चीता और भी है जो फेंसिंग में है, डिफरेंस फेंसिंग में उनको देखभाल किया जा रहा है, और धीरे 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 इनको छोड़ा जाएगा। हर चीता के गले में रेडियो कॉलर डाला गया है ताकि ये जंगल में कोई भी जगह जाए तो इनको सही ढंग से निगरानी किया जा सकता है। लोगों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा है, चीता पुनर्स्थापन होने की पहले तक बहुत सारे लोग तेंदुआ को ही चीता बोलते थे। घर पे चीता आ गया, खास करके बंगाल में मैं तो बहुत सारे जगह देखा हूँ, बिहार में भी देखा हूँ, लोग चीता बोलते हैं तेंदुआ को। तो ये हमको जानना जरूरी है। जो मध्य प्रदेश में ऐसे तेंदुआ तो पहले से ही रवास करते थे, तो तेंदुआ की जो बॉडी में जो इनकी पैटर्न है, वो पैटर्न हमारे इससे अलग है, चीता से वो अलग होता है। तो तेंदुआ की जो बॉडी की जो पैटर्न में आप देखिएगा, स्लाइड शायद दिख रहा है आप लोगों को, उसमें ये देखिएगा कि इनकी बॉडी में एक रोजेट पैटर्न होता है, ताकि उसके कंपेयर में जब हम चीता की देखें तो चीता में एक सॉलिड स्पॉट होता है, इसकी टीआर मार्किंग होता है, आंख के नीचे से काला टाइप की मार्किंग आता है। इनकी जो लेग है ये रनिंग के कारण, दौड़ने के कारण ये बहुत एक ये टाइप की होता है, बारीकी से, मतलब छोटे, ज्यादा वो ये नहीं होता, थिन होता है एज कंपेयर टू लेपर्ड। लेपर्ड की जो मस्कुलर लेग होता है ताकि वो जंप करके एम्बुश करके प्रीडेटर को वो हंट करते हैं। इनकी स्लेंडर बिल्ड के कारण ये तेज रफ्तार भागते हैं। और इसकी जो टेल जो है ना चीता की, ये चीता की टेल एक जैसे हमारे स्टीयरिंग जैसे है, स्टीयरिंग की काम करता है, ताकि वो कोई भी जगह फ्लाइट करके जब जंप करके जो वो किल को मारते हैं, तेज रफ्तार भाग के किल को मारते हैं, तब वो उसकी किस दिशा में जाएगा वो टेल उसको ये करता है। पर लेपर्ड में जो टेल जो इस्तेमाल होता है, वो टेल जनरली उन लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बच्चे जो है बच्चे को ये देते हैं, पीछे से उनको मैसेज देते रहते हैं। साथ साथ हम लोग टेल की मूवमेंट से ये पता कर सकते हैं जंगली जानवर वो किस मूड में है। जब वो किल की मूड में है तब वो टेल को एकदम ज्यादा ये नहीं करते, स्ट्रेट कर लेते हैं। जब वो गुस्से में आ जाते हैं तो टेल को सीधे खड़े कर देते हैं। तो ऐसे टाइप की मूवमेंट हम लोग उसके टेल की पैटर्न से पता चलते हैं, जो चीता में भी अलग टाइप की इस्तेमाल होता है और तेंदुआ में भी अलग टाइप के इस्तेमाल। एक तो सबसे बड़ा जो इनकी है जो बॉडी में स्पॉट है, इस स्पॉट से ये हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो कूनों में चीता भी है, कूनों में भी तेंदुआ में भी है। तो लोकल लोगों में ये जागरूकता हम लोग ये किए ताकि लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक तो सबसे ज्यादा इशू होता है एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता में अंतर करना। एशियाटिक चीता जो है ये स्लाइटली स्मॉलर होते हैं, जबकि अफ्रीकन चीता जो होते हैं वो थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, स्लेंडर्स होते हैं। एंड इसकी जो बॉडी कलर जो है, अफ्रीकन चीता जो है वो लाइट ब्राउन होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म ज्यादा वाला कंडीशन में है, और एशियाटिक चीता थोड़ा सा डार्क में होता है। ठीक है, आप लोग पूछेंगे जो अभी हम लोग को मध्य प्रदेश की कूनो पालपुर की जो नेशनल पार्क में जो चीता छोड़ा गया वो अफ्रीकन क्यों है? क्योंकि हमारे जो एशियाटिक चीता जो है वो बहुत कम संख्या में ईरान में पाई जाती है। जब इस परियोजना शुरू किए थे 1952 में, जब चीता एक्सटिंक्ट होने के बाद ऑफिशियली डिक्लेयर करने के बाद बहुत समय से प्रयास चलाया जा रहा है चीता को इंडिया में छोड़ा जाए, क्योंकि चीता जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की टॉप प्रीडेटर है। तो ऐसे प्रीडेटर को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारे स्पीसीज की कंजर्वेशन हो। ठीक है, तो ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता में देखा गया, आप लोग देखिएगा हिस्टोरिकली ये पूरा
इंडिया में भी पाई जाती थी, इंडिया की बहुत सारे एरिया में मिलता था, पर अभी ये अफ्रीकन कंट्रीज में सब सहारन कंडीशन में है। एंड इसमें भी ईरान की वहां में भी कैप्टिविटी में ज्यादा है, वाइल्ड कंडीशन में तो बहुत ही निग्लिजिबल पॉपुलेशन है। इंडिया में जो चीता की सबसे ज्यादा ये है, लास्ट चीता जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बोलते हैं महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव जो है, ये लास्ट चीता को हंट किए थे 1948 में, एंड 52 में ये ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था। अगर हम देखें जे चीता इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी था, क्योंकि जो टाइगर है, टाइगर तो हमारे जंगल में थे, हमारे जंगल में लेपर्ड थे, हमारे जंगल में लायन है, तो उसके बाद भी चीता को क्यों हम छोड़े? टाइगर, लेपर्ड ये सब जो है घने जंगल की जंगली जानवर है, ये घने जंगल में रहना पसंद करते हैं। इनको शिकार करने के लिए ऐसे जगह चाहिए जो घना जंगल हो, जहां से वो छुप के जंगली जानवर को मार सके। पर हमारे प्रदेश में, चाहे देश में, ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है, आप लोग देखेंगे जो घास वाला जो तृणभूमि जो होते हैं, ग्रासलैंड जो है, वो ग्रासलैंड को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जे हमारे चीता की जैसे जो ग्रासलैंड हैबिटेट को प्रेफर करते हैं, ऐसे जंगली जानवर को। तो ये उद्देश्य से हम लोग मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर अभयारण्य में चीता इंट्रोडक्शन किए। तो ये जो चीता की मुख्य तौर पे हैबिटेट की जो मैं बताया था, तो ये हैबिटेट है वो ओपन बुशलैंड टाइप की हैबिटेट है। अफ्रीका में जो प्लेन है, ग्रासलैंड है, सेमी डेजर्ट टाइप की कंडीशन में ये मिलता है। इनकी जो खाने की खुराक अफ्रीका में देखा गया है, अभी इंडिया में भी जो किया है, तो इंडिया में अभी अफ्रीका में तो चीतल बा सांबर नहीं मिलता है, सुअर बा ब्लैक बैक स्पीसीज वहां मिलता है, पर जो गैजेल्डे, वाइल्ड बीस्ट, इम्पाला ऐसे टाइप की जंगली जानवर को वो शिकार करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो छोड़े हैं, जितने रिलीज किया गया है, वो ज्यादातर चीतल को मारे, क्योंकि कूनो पालपुर में चीतल है, साथ साथ वो नीलगाय की भी हंटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं। तो ये चीता के बारे में बोलने के बाद मैं आऊंगा जो हमारे देश जिसके लिए फेमस है वाइल्ड एनिमल्स में, और हम सब लोग जिसके लिए हमारे मध्य प्रदेश भी है टाइगर स्टेट। तो हम लोग जो टाइगर की एस्टिमेशंस करते हैं, वो एस्टिमेशंस हर 4 साल में करते हैं। और जैसे हमारे जनगणना होता है हर 10 साल में, टाइगर की भी एस्टिमेशन हर 4 साल में होता है। ये हर 4 साल में हमने इसकी ये एक आकलन करते हैं, जिसको ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन प्रोग्राम की नाम से ये जाना जाता है। तो देखिएगा ये आपकी जो ये डिफरेंट जो पिरामिड है, 2006 में प्रदेश में 1411, पूरा देश में 1411 टाइगर हुआ करता था। 2010 में वही बढ़ के हुआ 1706, और 2014 में वो बढ़ के हुआ है 2226, एंड 2018 में वो हो गया 2967। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था जो हर जो देश में जिसमें टाइगर मिलता है, हर देश में अपने एक संकल्प ले, जिस संकल्प के आधार पे इन लोगों को टाइगर की संख्या को दुगना करना है। तो ये मध्य प्रदेश हमारे सबसे ज्यादा टाइगर है, और हमारे देश में जो टाइगर है वो पूरा विश्व की 60% टाइगर भारत में पाई जाती है। ऐसे भारत छोड़ के बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, पीडीआर, कंबोडिया, ऐसे करके कुल प्रदेश माने एशिया की 13 देश में टाइगर अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे मध्य प्रदेश जो है ये सिर्फ टाइगर स्टेट नहीं है, ये टाइगर स्टेट की साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी है। लेपर्ड स्टेट में प्रदेश में जो टाइगर की संख्या जो है, जैसे 526 है, लेपर्ड की संख्या 3421 है। ये भारत में कुल 12,000 लेपर्ड है, तो वो लेपर्ड में सबसे ज्यादा लेपर्ड जो है हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो हमारे पास टाइगर भी है, हमारे पास लेपर्ड भी है। तो ये टाइगर लेपर्ड अगर है तो इनकी गणना करना बहुत ही जरूरी है। ये
ये इसके साथ साथ जैसे सोन कुत्ता है, भेड़िया है, आप छिंदवाड़ा के पास रह रहे हैं तो चांद, बिछिया ये सब जगह में हमने भेड़िया बहुत देखे। उल्फ पॉपुलेशन काफी अच्छा है। मुझे अभी भी याद है, मैं रैयत बंधन वो पूरा जो घाटी है, वो घाटी में एक बार एक उल्फ पैक को मैं काफी लंबा समय तक फॉलो किया था। तो ये उल्फ भेड़िया जो है, ये भी एक जो हमारे मोगली पेंच जो मानते हैं पेंच टाइगर रिजर्व को, उसकी जो एक कहावत है, एक स्टोरी जो है रुडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक, तो वो जंगल बुक की जो मेन है वो भेड़िया जो है हमारे उल्फ है, वो उल्फ पॉपुलेशन को भी हमने एआईटी में मॉनिटरिंग में रखते हैं। साथ साथ लकड़बग्गा, सियार, भालू, ये सब भी हम कार्निवोर या प्रीडेटर श्रेणी में रखते हैं। साथ साथ ये प्रीडेटर तो है टॉप प्रीडेटर, इसके साथ साथ छोटे छोटे प्रीडेटर भी है, जैसे हमारे मुसक बिलाव या पाम सिवेट है, रेटेल है या हनी बजर्ड बोलते हैं, सिवेट्स है, फिशिंग कैट है, तो राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट ये सबसे छोटे बिल्ली है, राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट है। फिर ये कैराकेल है, सिवेट्स की अनेक प्रजाति है, एशियाटिक पाम सिवेट है। तो ये डिफरेंट छोटे छोटे बिल्ली प्रजाति एवं कार्निवोर प्रजाति को भी हम लोग निगरानी करते हैं। पहले क्या होता था, ये निगरानी करने के लिए हम लोग इनकी जो पगमार्क की जो या फुटप्रिंट जो बोलते हैं, उनकी हम लोग आकलन में शामिल करते थे। पर अभी जो ये आकलन जो करते हैं हम लोग अखिल भारतीय बाघ गणना या ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस में, इसमें सिर्फ हमने इनकी पद चिन्हों को ऐसे साक्ष्य के रूप में मानते हैं, जो इंडिसेस होता है, साइन इंडिसेस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते। पर पहले क्या होता था, टाइगर की पगमार्क से हम लोग उनके आकलन को निकालते थे। पर ये गणना की जो पद्धति है, उस पद्धति को काफी लोग क्रिटिसाइज किए, क्योंकि सबस्ट्रेटम अगर अलग अलग हो, मतलब अगर हमारे जो उनकी जो चलने की जो जगह है, जैसे रास्ता हो या नाला हो, तो ये सब जगह में अगर सबस्ट्रेटम अलग अलग हो जाए, पद चिन्ह में भी पगमार्क भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें गणना में बहुत सारे जगह आकलन बहुत ज्यादा मात्रा में दिखा जाता है। कभी कभी क्या है, ऐसे जंगल में इन लोग रहते हैं जिस जगह में लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो आकलन हो सके वो टाइगर प्रेजेंस है, पर उसकी हम लोग सही ढंग से उसके काउंट नहीं कर पा रहे। तो ये अभी जो है, पर इसके साक्ष्य के रूप में हम लोग मानते हैं, ताकि जंगल में वो है ये कम से कम हमको पता हो सके। तो ये गणना तो इनकी त्रुटि रहा है, पर हम लोग अभी जो गणना की पद्धति को, आकलन को अब ये कर रहे हैं, वो जो है तरह तरह की है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरा ट्रैप, उसकी साथ साथ और भी आधुनिक पद्धतियों को भी हम लोग अवलंबन कर रहे हैं, जो है उसकी स्कैट। बहुत सारे ऐसे जंगल है जहां हमने हो सके कैमरा लगा नहीं पाएंगे, पर उसकी स्कैट से जो डीएनए निकलता है, वो डीएनए भी एक एक अलग अलग सिग्नेचर रहता है। उसके आधार पे हमने एक टाइगर ये अलग टाइगर है, जैसे कैमरा ट्रैप में इनकी जो शरीर में जो एक मार्किंग पैटर्न हो, वो मार्किंग पैटर्न से अलग अलग हम देखते हैं। ऐसे ये में सेम चीज हमारे हेयर में भी, डीएनए एनालिसिस में भी हम कर सकते हैं। ये जब हम देखते हैं पगमार्क एंड कैमरा ट्रैप एंड स्कैट, ये सब तीनों पद्धति भी तो है। ये तीनों पद्धति में कौन सा पद्धति ऐसा है जो सबसे माने हमको अच्छे रिजल्ट दे? तो देखे जो पगमार्क जो पद्धति है, वो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट लेस हो सकता है, पर एक्यूरेसी भी उसमें लेस आता है। मतलब जो गणना में जो साइंटिफिक अप्रोच है वो लेस है। देखा गया कैमरा ट्रैप एक ऐसे पद्धति है जिसमें हमारे कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट लेस है, पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और जो डीएनए बेस्ड ये है, उसमें स्कैट से एक्यूरेसी हाई है, पर कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। आज स्किलफुल टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, तब जाके वो पॉपुलेशन एस्टिमेशंस में काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कैमरा ट्रैप पद्धति को ही अवलंबन करते हैं, जंगली जानवर की एक्यूरेट बॉडी में स्ट्राइप पैटर्न है। तो जो ये है कैमरा ट्रैप है, ये ग्रीक वर्ड्स है, इसकी मतलब है राइटिंग विथ लाइट। इसकी शुरुआत किए थे जो एक छवि है, चलचित्र बोलते हैं, यह छवि है जिसकी चलते हमले कोई भी सामने की किसी की वस्तुओं की फोटो उनकी ले सकते हैं, कोई व्यक्तियों की फोटो ले सकते हैं। बस इसी साइंटिफिक अप्रोच को लेते हुए 1839 में ये जो इन्वेंट हुआ है, इसको हम लोग
लोग समय समय में इसकी डेवलपमेंट की है, जैसे 1863 में हुआ, 1993 में हुआ, फिर धीरे धीरे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन प्रोसेस में भी इसको हम लोग शामिल किए हैं। तो मुख्य तौर पर 3 टाइप की कैमरा होता है। ये सेंसर कैमरा है, एक इंफ्रारेड सेंसर कैमरा है, थर्मल और हीट सेंसर कैमरा है, और एक मोशन डिटेक्टर। मतलब इंफ्रारेड मतलब एक इंफ्रारेड बीम रहता है, उसको अगर फ्रेगमेंट करे तो वो कैमरा फोटो खींचने के लिए डिवाइसेस को इंडिकेट करते हैं। हीट और थर्मल सेंसर कैमरा जो है वो भी एक सेंसर मैकेनिज्म से चलता है, तो बॉडी टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस को ये करके वो करते हैं। मोशन डिटेक्टर जो है वो सामने कोई भी मूवमेंट हो, वो मूवमेंट को जो फ्लक्चुएशंस है वो फ्लक्चुएशंस को नापते हुए वो करते हैं। ये एक प्रकार जो सेंसर यूनिट, जो कैमरा टाइप की जो यूनिट रहता है, ये एक इमेज प्रोसेसिंग यूनिट उसमें है। इमेज प्रोसेसिंग इमेज सेंसर यूनिट है। ये इमेज रिकॉर्डिंग मीडिया रहता है या चिप्स रहता है, जो एसडी कार्ड रहता है, ये लेंस है जो फोटो खींचने के लिए ये करते हैं। जो हमारे बेसिक मैकेनिज्म रहता है कैमरा में, ऐसी टाइप की कैमरा ट्रैप, पर ये ऑटोमेटेड है। ये हम लोग जंगल में एक फिक्स्ड दूरी में उसको छोड़ के आते हैं, सेट करके आते हैं, इंस्टॉल करके आते हैं। तो ये तरह तरह के डिफरेंट डिजिटल कैमरा है। तो ये डिजिटल कैमरा जो है, ये डिजिटल कैमरा आप देखिएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके ट्रिगर स्पीड अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मैकेनिज्म है। कोई लाइट की है, फ्लैश लाइट है, कोई इंफ्रारेड है, ये ऐसे टाइप की अलग अलग कैमरा है। जो मुख्य तौर पे हम लोग जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं वो कार्डिबैक एक कैमरा है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है अभी हमारे मध्य प्रदेश में। ये कैमरा जो हम लोग लगाते हैं, सबसे पहले जरूरी है सही स्थल की चयन करना। सही स्थल के चयन करना क्यों? जंगली जानवर जहां, खास करके हमारे टारगेट स्पीसीज जो है, जैसे टाइगर हो, तेंदुआ हो, ये सबसे ज्यादा जिस एरिया को, हैबिटेट को प्रेफर कर रहे हैं, उनकी साक्स के आधार पे हम लोग कैमरा को इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्तेमाल करते तो हम लोग एक पूरा एरिया को एक ग्रिड में, 2 स्क्वायर किलोमीटर ग्रिड में इसको हम लोग करते हैं। हर ग्रिड में एक एक 1 पेयर कैमरा लगाते हैं, ताकि हमारे स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन जो है वो सही ढंग से हम उसके आकलन करते हैं। तो करीब 400 से 450 वर्ग किलोमीटर एरिया को हमको मिनिमम कवर कर लेते हैं। और जो एक ग्रिड की जो लंबाई और चौड़ाई है 1.41 किलोमीटर टू 1.41 किलोमीटर है। एक से दूसरे कैमरा टैप की दूरी 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक होना चाहिए। मतलब आमने सामने कैमरा भले लगाए, पर आसपास कैमरा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे स्टैटिस्टिकल जो डेंसिटी एस्टिमेट करते हैं वो उसमें कोई ये नहीं। वो जो कैमरा हम लगाते हैं वो 45 सेंटीमीटर या 40 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई में लगाते हैं, ताकि जो हमारे जो टारगेट स्पीसीज है उसकी जो मेजर पोर्शन है, जो मार्किंग पैटर्न जैसे टाइगर की है वो बेली पोर्शन या स्ट्राइप की जो दोनों फ्लैंक है, दोनों साइड जो है, वो दोनों साइड की जो मैक्सिमम एरिया है वो कवर कर जाए। तो ये ऊंचाई हमको ध्यान देना पड़ता है। फिर हम लोग इंस्टॉल करने के बाद चेक करते हैं कैमरा सही ढंग से लगा या नहीं लगा है। ये जो कैमरा जो है ये इंफ्रारेड के साथ साथ फ्लैश में भी है। फ्लैश के कारण, हमारे व्हाइट फ्लैश के कारण वो रात में कलर फोटोग्राफ्स आता है, जिसके चलते हम लोग सही ढंग से एस्टिमेशन की लिए जो फ्लैंक कोई है वो फ्लैंक इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करते हैं हम लोग आमने सामने एग्जैक्ट कैमरा ना लगाए, ताकि क्या होता है, एक की फ्लैश दूसरे के ऊपर गिर के कैमरा की फोटोग्राफ जो है खराब हो जाता है। ये देखिए, ये वाला मैं पूरा ये करके बताया हूँ आप लोग को, जो कैसे उसकी चयन होना चाहिए। एकदम आमने सामने ना होके एक से 1.5 मीटर एटलीस्ट दूरी में, पर आमने सामने 1 से 1.5 मीटर के अंतर लगा के वो करना है। साथ साथ हमको एकदम रोड की विड्थ में नहीं लगाना है, रोड से थोड़ा सा अंदर, रोड की एग्जैक्ट विड्थ में लगाएंगे तो आधा अधूरा ऐसे फोटोग्राफ आएगा। फ्लैश ज्यादा चौंकने के कारण उसकी फ्लैंक सही नहीं आ पाएगा। तो हमको हमेशा रोड की सेंटर वाला एरिया लेने के लिए थोड़ा सा रोड से अंतर में, मतलब जो जंगल की जो रोड है वो रोड से थोड़ा अंदर में हम पेड़ पे भी लगा सकते हैं, ऐसे वुडन पोस्ट बना के उसमें भी लगाते हैं, ताकि हमारे कैमरा सुरक्षित रह सके। ऐसा हमको देखना है जो कोई कैमरा की पीछे से ना चले जाए। तो नेचुरल तौर पे ऐसे जगह को हमको चयन करना चाहिए जिस जगह में कैमरा ट्रैप की पीछे से उनको जाने की ये नहीं, रास्ता नहीं मिलेगा, वो अंदर अंदर ही जाएगा। तो कैमरा के सामने से जब जाएगा तो इसकी फोटो कैमरा खींचने के लिए एक्टिव हो जाएगा और फोटो खींचेगा। तो ये हम लोग मल्टीपल ट्रिगर मोड में डालते हैं, ताकि एक फ्रेम में अगर थोड़ा सा आधा बॉडी में मिले तो उसी की लगातार कंटिन्यूअस क्लिक 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 होता है, तो मतलब उसकी एक फोटो एटलीस्ट सेंटर में आके खींचता है। तो ताकि उनकी जो सेंटर जो बॉडी पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन की एक हम लोग की अच्छा फोटोग्राफ मिल जाए।
तो ये हमारे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कैमरा लगाने के लिए। हर कैमरा में एसडी कार्ड इस्तेमाल होता है। हर एसडी कार्ड को हम लोग स्थान के ऊपर एक कोड डालते हैं। जैसे हम लोग कान्हा में अगर कोई कैमरा लगा रहे हैं तो कान्हा की 15 नंबर राइट फ्लैंक, कान्हा की 15 नंबर लेफ्ट फ्लैंक। लेफ्ट फ्लैंक मतलब राइट एंड लेफ्ट, आमने सामने, एआरबी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक यूनिक कोड हम लोग ये करते हैं ताकि जब हम लोग डेटा को अपने डेटाबेस में मैनेज करते हैं उसमें हम लोग फोल्डर वाइज डेटा, अगर हम लोग 2 ब्लॉक में डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं तो 2 अलग अलग ब्लॉक में उसको ऐसे कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 या लोकेशंस वाइज हम लोग फोल्डर बना के उसको डेटा को सेव करके रखते ताकि हमारा डेटा सुरक्षित रहे, डेटा प्रॉपर्ली मैनेज हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट होना जरूरी है। ये हमारे मुख्य उद्देश्य है। जब डेटा आ गया है उसके बाद हम लोग जो इनकी टाइगर की या माने दोनों फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक एंड राइट फ्लैंक, दोनों को हम कंपेयर करें तो दोनों अगर एक ही पोजीशन में हम देखें, एक ही टाइप की हो तो एक ही टाइगर की होगा, अलग अलग टाइगर होगा तो अलग अलग टाइगर है, अलग अलग फ्लैंक है। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों को यहाँ सामने सामने कैमरा लगाने की मुख्य उद्देश्य मेरा यही रहता है, हम लोग यही रहता है ताकि दोनों फ्लैंक हो जाता है। टाइगर की दोनों प्रकार, दोनों फ्लैंक जो है वो कंप्लीटली अलग होता है। जैसे हमारे बायोमेट्रिक होता है, एक उंगली के साथ दूसरे उंगली में मैच नहीं होता है, हमारे साथ दूसरे की उंगली मैच नहीं होता है, ऐसे सेम चीज टाइगर बॉडी में भी होता है। ये जो यूनिक स्ट्राइप पैटर्न है, ये यूनिक स्ट्राइप पैटर्न इनके बच्चे से लेकर बड़े तक, वो उसके अब ये में साइज में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बढ़ता है, पर जो पैटर्न है वो पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। तो इसलिए उल्लास करंत ने एक साइंटिफिक आर्टिकल भी लिखे थे, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो ये टाइगर नेवर लूज इट स्ट्राइप। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे सेम चीज तेंदुआ में भी होता है, इनकी भी लेफ्ट एंड राइट फ्लैंक अलग अलग मार्किंग होता है। ये फ्लैंक को हम लोग जूम करके देखते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक लेक्सी भी, सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल